आम चुनाव के आखिरी चरण के रण के लिए प्रचार अभियान का शोर थम चुका है। कल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 57 सीटों पर मतदान होने वाला है। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के पास विवेकानंद शिला पर 45 घंटे के ध्यान में मग्न हैं। पीएम मोदी ने कल शाम से अपना ध्यान शुरू किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद विवेकानंद शिला पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा की प्रतिमाओं के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने यहां के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला से उगते हुए सूर्य देवता को जल भी दिया। बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहां तप किया था। कहा जाता है कि यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ध्यान लगा रहे हैं। यहां पीएम मोदी की ध्यान साधना कल यानी 1 जून को दोपहर बाद 3 बजे तक चल सकती है। इसके बाद पीएम वहां संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। बता दें कि कल ही पीएम मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होने वाला है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न हैं। कल से वो ध्यान में लीन हैं और कल तक वो ध्यान में रहेंगे। पूरे 45 घंटे की प्रक्रिया रहेगी जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम से अपना ध्यान शुरू किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने जो है वो पूजा अर्चना की और उसके बाद विवेकानंद शिला वो पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा की प्रतिमाओं के दर्शन किए, पूजन किया। इसके बाद उन्होंने यहाँ के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला से उगते हुए सूर्य देवता को जल भी दिया, जल्यार्पण किया। बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे। कन्याकुमारी के पास विवेकानंद शिला पर प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना चल रही है। आज पीएम की ध्यान साधना का दूसरा दिन है। हमारी संवाददाता अक्षिता दे रही हैं इसके बारे में खास जानकारी। मेरे पीछे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अभी ध्यान कर रहे हैं 45 घंटे के लिए। ये कल 6:45 से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अभी जो रॉक मेमोरियल आप देख रहे हैं वहां पे जो ध्यान मंडपम है उसके अंदर है और वहां पे ध्यान कर रहे हैं ना। अब तक जैसे हमको पता चला, जो पिक्चर्स मिला है हमको, आधे घंटे के लिए आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए थे। एक छोटा सा पूजा करके फिर सूर्य नमस्कार भी किया। और ये जो विवेकानंद रॉक है ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि बोलते हैं कि यहीं पे स्वामी विवेकानंद को 100 साल से पहले उनको एक विजन आया था, भारत माता के विजन, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज वहीं पे है और ध्यान कर रहे हैं। कल 1:30 तक आफ्टरनून में वहां पे ही बैठेंगे, वहां पे ही ध्यान करेंगे। और इस ध्यान के बीच में उनके कुछ डाइट की डिटेल्स भी है हमारे पास। प्रधानमंत्री मोदी अभी सिर्फ नारियल पानी, ग्रेप जूस पी रहे हैं, तो पूरी लिक्विड डाइट पे है इस 45 घंटे के लिए। काफी सिक्योरिटी है वहां पे, लेकिन जैसे कल हमने देखा काफी परेशानियां टूरिस्ट के लिए। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया रिस्ट्रिक्शंस को, लोगों को फेरी में जाने के लिए परमिशन दे दिया है। और जैसे आप देख सकते हैं लोग अभी भी वहां पे बोट जेटी पे जा रहे हैं और फिर फेरी लेकर वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जा रहे हैं। काफी रिस्ट्रिक्शंस है हाँ, लेकिन अभी टूरिज्म एटलीस्ट ओपन कर चुके हैं। जो भी वहां तक जा रहे हैं उनके पास ना फोन होनी चाहिए, ना वीडियो कुछ भी कैमरा होनी चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अभी जितने भी टूरिस्ट यहाँ कन्याकुमारी में हैं उनको एक मौका मिल रहा है वहां तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह जब बाहर आए थे
पूरे 360 डिग्रीज विजिट करके तिरुवल्लुवर स्टैच्यू के पास भी गए थे और फिर सूर्य नमस्कार किया। कल जब ये ध्यान खत्म होएगा फिर पहले तिरुवल्लुवर स्टैच्यू, जो एक बहुत फेमस तमिल पोएट है यहाँ पे, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू पे वहां पे जाकर उनके ट्रिब्यूट पे करके फिर कन्याकुमारी वापस आएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ ये है अक्षता नंदगोपाल, कन्याकुमारी में। तो अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार चुनाव के अंतिम पड़ाव पर अपनी ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला को ही क्यों चुना। दरअसल स्वामी विवेकानंद में पीएम मोदी की अगाध श्रद्धा है। उन्होंने कुछ समय पहले चेन्नई में रामकृष्ण मठ के 125वें स्थापना समारोह के अवसर पर यह बताया था कि यहीं पर कन्याकुमारी में ही स्वामी विवेकानंद को जीवन के उद्देश्य का पता चला और यहां से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश हर ओर फैला, जो पीएम मोदी का भी ध्येय है। Kanyakumari, at the famous rock, Swamiji discovered the purpose of his life. This transformed him and the impact was felt in Chicago. Friends, Swami Vivekananda was from Bengal. He was welcomed like a hero in Tamil Nadu. This happened long before India became independent. People across the country had a clear concept of India as a nation for thousands of years. This is the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. आपको बता दें कि इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री ध्यान साधना में जुटे थे। 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था, जहां शिवाजी ने अपने बागनगे से अफजल खान का वध किया था। पीएम मोदी का प्रतापगढ़ का दौरा काफी चर्चा में रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। वहां एक गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी यहां 18 मई 2019 को गए थे। उन्होंने सबसे केदार मंदिर में दर्शन किए थे, उसके बाद गुफा में ध्यान लगाया और पूरी रात वहां गुजारी थी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला पर ध्यान मंडपम में ध्यान लगाने का फैसला लिया है और वो इस वक्त वहां ध्यान में लीन है। और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो ध्यान साधना कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसका लाभ क्या है। दरअसल ध्यान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके सकारात्मक स्थिति का निर्माण होता है। इससे व्यक्ति में अच्छे कार्य करने का भाव आता है। ध्यान लगाने से इच्छा शक्ति का विकास होता है और इंसान का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ध्यान का अर्थ है चित्त एकाग्र होना। इससे व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, साथ ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण भी होता है। माना जाता है कि इससे शारीरिक सेहत भी अच्छी होती है और मनोभावों का नियंत्रण में उससे मदद मिलती है। इससे क्रोध, लोभ, मोह जैसे मानसिक भावों से मुक्ति मिलती है। ध्यान चिंता और तनाव कम करने में भी मददगार माना जाता है। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश चुनाव के आखिरी चरण की दहलीज पर है और राजनेता सियासी गुणा गणित में जुटे हैं, तब प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना में लीन होकर यही संदेश दिया कि वे नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर कामकाज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। यहां इधर उनके ध्यान को लेकर सियासी गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है। कोई उनके ध्यान के प्रसारण पर सवाल उठा रहा है तो कोई मीडिया की सुर्खियों पर है। पर क्या फर्क पड़ता है, मोदी का ध्यान तो अब 45 घंटे की अवधि पूरी करने के बाद ही टूटेगा। तारीख के बाद वो कहीं भी जाए मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए।
पीएम मोदी कन्याकुमारी के बीच समंदर में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे के अखंड ध्यान में लीन हैं और इधर सियासी गलियारे में लोगों का ध्यान खंड खंड विखंड हो रहा है। पीएम मोदी 45 घंटे तक सिर्फ तरल आहार पर हैं और इधर विपक्षी नेता शब्दों की जुगाली कर रहे हैं। मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया। कांग्रेस तो मोदी के मौन के मामले को लेकर इतनी मुखर है कि शिकायत का पिटारा लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर का ताला तोड़े डाल रही है। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अरे राम रे राम, जब मोदी निवर्तमान ही हो चुके हैं तो आप अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं जयराम जी? आप तो जयराम जी की बोलिए और अपने नेता के राज तिलक की तैयारी करिए। देखिए आपके नेता राहुल गांधी कैसे हम होंगे कामयाब एक दिन वाले मोड में जाकर आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। नमस्कार। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास का डबल धमाका। राहुल गांधी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। जीते तो राज तिलक होगा और हारे तो देशाटन पर निकल जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। आइलैंड थाईलैंड, दुनिया में जगह की कोई कमी है क्या? पर राहुल के परम मित्र तेजस्वी यादव मोदी के मेडिटेशन पर आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मोदी रील बना रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटोशूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। काहे माथा खराब कर रहे हैं तेजस्वी भैया? जब आप लोगों ने मोदी को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ही ली है तो उन्हें रील ही बना लेने दीजिए। हारने के बाद खाली बैठे क्या करेंगे? रील ही बनाएंगे ना। वैसे भी कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये अलग बात है कि खामोश वाले शत्रु भैया को मोदी की खामोशी बोले तो मौन व्रत से कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज है तो मीडिया और कैमरे से। देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बिहारी बाबू, आप काहे इतना लोड ले रहे हैं? मोदी से आपत्ति है तो एक बार कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल चले जाइए और वहां जाकर मौन व्रतधारी मोदी को संदेशा भिजवा दीजिए कि छेनू आया है। छेनू सुनते ही मोदी जी का ध्यान भंग हो जाएगा। वैसे भी मोदी आपके पुराने मित्र हैं, उनसे डरने की क्या जरूरत? क्यों डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री से और उनके आध्यात्म पर विश्वास से? क्यों डरते हैं ये लोग? मेरी समझ के परे। भाई, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जाएंगे खबर बनती ही है। ऐसे में आप कैसे रोकिएगा? देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो इस बात की खबर देश की जनता को होना चाहिए। भाई, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ चले गए उनके पार्टी के लोगों को ही नहीं पता होता, और कितने दिन से देश से गायब हैं ये भी नहीं पता होता। तो कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए। पर ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं। कौन नहीं समझेगा चिराग भैया? और जो नहीं समझ रहा है उसे आप समझा दीजिए। वैसे भी आप हनुमान जी की भूमिका में हैं। ना समझो को हनुमान जी कितने कायदे से समझाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। पर ऐसा ना हो कि आप लोगों की जुबानी जूतम पैजार के चक्कर में मोदी जी का ध्यान भंग हो जाए।
ध्यान भंग हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, वो सीधे चौथे टर्म की तैयारी में जुट जाएंगे। इसीलिए आप लोग झोंझों छोड़कर 4 जून की तैयारी में जुटिए और पब्लिक पर भरोसा रखिए, वो उसी का साथ देती है जो देश हित में काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है तो भोपाल में साईं बाबा के मंदिर में लोगों ने 3100 किलोग्राम खिचड़ी का भोग चढ़ाया है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए साईं बाबा से दुआएं मांगी हैं। अब केवल 57 सीटों पर मतदान बचा है और भक्तों की मनोकामना है कि मोदी सरकार को फिर से बंपर बहुमत मिले, तो इसके लिए उन्होंने खिचड़ी का भोग साईं बाबा को लगाया है। 2013 में मोदी बाबा के नाम से सपना आया था, जब विरोध चल रहा था उस टाइम से एक सपना आया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो 2013 में मैंने गुजरात से लेके दिल्ली तक लेटर दिए हैं अभी तक। अब ये दूसरी बार जो सपना आया है उसमें मोदी बाबा का जो है प्रधानमंत्री बन चुके, ऐसा बाबा ने हमें संदेशा दिया। इस खुशी में अपना खिचड़ी का 31 कुंटल खिचड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खिचड़ी बनाने का संकल्प लिया था, वो बना रहा हूँ। तो खिचड़ी क्यों बना रहे हैं आप? क्या खिचड़ी है सर, अपने पास साधन इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी हंडी है, उसमें उसका उपयोग होना चाहिए। और मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना इतना राम मंदिर का 370 का ये सब अच्छे से, इससे मैं प्रभावित भी हूँ और मोदी जी के पास जाना भी चाहता हूँ मैं बाबा के थ्रू। मतलब आप मोदी जी से मिलना चाहते हैं? मिलना भी चाहते हैं। हाँ। और आपने तीसरी बार बनने का जब सपना देखा तो उसी खुशी में आप बना रहे हैं? जी। और अब खबर बिहार में मनेर के मशहूर लड्डुओं की। आम चुनाव आखिरी पड़ाव पर आते आते बिहार में मनेर के चर्चित लड्डुओं की डिमांड बढ़ गई है। इसकी एक वजह तो ये है कि जो भी पार्टी जीतेगी उसके नेता और कार्यकर्ता लड्डू बांटेंगे, तो दूसरी वजह यह है कि खुद पीएम ने भी अपने भाषण में मनेर के लड्डुओं का जिक्र किया था, तो उनकी खास पहचान बन गई और प्रधानमंत्री मोदी को भी ये लड्डू बेहद पसंद है। लड्डू यहाँ देसी घी का जो तैयार होता है वो बहुत ही अच्छा लड्डू होता है। सेल तो बढ़ा है, सेल बढ़ा है। कितना लगभग आपके हिसाब से सेल बढ़ा होगा? भी वही कम से 30-40 किलो, 30 किलो 40 किलो के आसपास में ज़्यादा बढ़ा। मनेर का लड्डू तो फेमस है, ये है पूरा बिहार नहीं पूरा इंडिया भर फेमस है, बहुत स्वादिष्ट होता है। मनेर का लड्डू तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं और खाते आए हैं। मनेर का लड्डू पहले से बहुत ही स्वादिष्ट रहा है और इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ की जनता, मनेर की जनता, हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि हम लोगों को इतना मान सम्मान दिया। मनेर के लड्डू का उन्होंने स्टेट मंच से नाम लेकर और हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। मनेर की जनता इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है।